वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले आज मैं अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहता हूँ मेरे उन पुराने छात्रों के प्रति जिन लोगों ने मुझे इंस्पायर किया कि सर ये YouTube पर हम लोगों को क्लास जो है सो कराया जाए और इसका चैनल बना के सब्जेक्ट वाइज जो है वो वीडियो बना के उसको दिया जाए। और मेरे उन छात्रों ने मुझको मौका दिया कि जो टीचिंग का एक पैशन है मेरे पास, एक जो मेरी हॉबी है, उसको नए सिरे से फिर से जो है रिफ्रेश किया जाए। एक्चुअली एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर के टीचिंग का काम मैंने 94 में MA इन इंग्लिश करने के बाद शुरू किया था और संयोग से, ईश्वरीय कृपा से और मेरे छात्रों के परिश्रम और सहयोग से 2098-99 तक लगभग 300 छात्र, हालांकि उनकी उस सफलता में उनका अपना परिश्रम, उनका अपना मेहनत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्टर था, बट मेरा भी कुछ हद तक उनकी सफलता में सहयोग रहा और लगभग 300 छात्रों ने विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो SSC हो, हर जगह लोगों ने सफलता अर्जित की। बेसिकली मैंने शुरू किया था मोतिहारी में कैरियर कोचिंग इंस्टीट्यूट से और वहाँ पर 4 से 5 साल के बीच में लगभग 300 छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हुए। देयर आफ्टर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया और उसके बाद से धीरे धीरे मेरा जो इस प्रोफेशन के प्रति जो जुड़ाव था, लगाव था, वो कुछ हद तक कम होते गया। बट अभी एक मौका है जिसमें कि हम लोग ऑनलाइन अपनी ड्यूटी करते हुए मैं ऑनलाइन छात्रों की सुविधा के लिए कुछ कर सकता हूं। तो ये एक प्रयास किया जा रहा है मेरे द्वारा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंच सके। और आप लोग धैर्य से, जैसे कि ऐसे भी अगर ऑफलाइन कोचिंग होता है, कहीं अंग्रेजी का क्लास होता है, तो कम से कम 1 घंटा समय तो आप जरूर देते हैं। तो ये वीडियो भी 20-20, 25-25 मिनट का मेरा वीडियो टॉपिक वाइज बन रहा है एवरीडे। तो 20 से 25 मिनट समय आपको देना पड़ेगा अगर आप वास्तव में सीरियस हैं और इंटरेस्टेड हैं अंग्रेजी ग्रामर को जानने के लिए और समझने के लिए। तो आपको वो समय देना पड़ेगा। एनीवे, लेट अस कम स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द टॉपिक which we have to discuss today। पिछले दिन चर्चा हुई थी नाउन के बारे में और उसका डिफिनीशन दिया गया था। उसके बाद में बताया गया था कि नाउन के क्लासिफिकेशन का 2 आधार है, उनके काउंटेबिलिटी के आधार पर कि वेदर ए नाउन कैन बी काउंटेड और नॉट, इस आधार पर उसका 2 वेराइटी है, उसके 2 काइंड्स हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। उसी चर्चा के दौरान ये बात हुई थी कि ये जो नंबर होता है सिंगुलर और प्लुरल, इसकी चर्चा
पार्ट्स ऑफ स्पीच में 3 तरह के शब्दों के साथ होती है। एक तो नाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, दूसरा प्रोनाउन का सिंगुलर प्लूरल होता है, और तीसरा वर्ब का सिंगुलर प्लूरल होता है। इसके अलावा जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं 5, उनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म नहीं हो सकता है। तो अब जरा हम, आज का मेन टॉपिक है नाउन एंड नंबर। इसमें एक इंट्रोडक्शन के रूप में मैं शुरू करना चाहता हूं ये कि जब हम बात करते हैं नंबर की, तो नाउन के साथ उसकी बात कर सकते हैं, प्रोनाउन के साथ उसकी बात कर सकते हैं, और वर्ब के साथ उसकी बात कर सकते हैं। इसमें जब नाउन के साथ हम नंबर की बात करते हैं तो पहली बात ये होती है कि we talk of number in reference to a noun which is generally a countable noun, countable। ये सिंगुलर प्लूरल की बात जब हम नाउन के साथ करते हैं तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन जो होता है वो काउंटेबल नाउन के संदर्भ में होता है। क्योंकि पिछले क्लास में मैंने कहा था कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक जब बताई गई थी आप लोगों को, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कहा गया था कि दीज नाउन्स हैव ओनली वन फॉर्म, दैट इज सिंगुलर, क्योंकि इनका प्लूरल होता ही नहीं है, क्योंकि इनकी गिनती नहीं की जा सकती है। उसके बाद दूसरी बात, वो ये है कि ऑल नाउन्स, यहां ऑलमोस्ट लगा दिया जाए, ऑलमोस्ट ऑल नाउन्स in their dictionary form, इस डिक्शनरी फॉर्म को ओरिजिनल फॉर्म भी कहा जाता है। आर सिंगुलर, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इस पर ध्यान देना है। डिक्शनरी फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म को डिक्शनरी फॉर्म भी कहा जाता है, क्योंकि अगर किसी शब्द को हम, किसी शब्द की मीनिंग हमको देखनी हो तो हम उसकी मीनिंग डिक्शनरी में जिस शब्द की तलाश करते हैं वो उसका डिक्शनरी फॉर्म कहलाता है, वही उसका ओरिजिनल फॉर्म होता है। सपोज वी वांट टू सी द मीनिंग ऑफ मैन, तो डिक्शनरी में हम
जो शब्दों को क्रोनोलॉजिकली अरेंज किया जाता है उसमें हम मैन ढूंढते हैं। कहने का ये मतलब कि ये मैन जो है ओरिजिनल फॉर्म में है, और ओरिजिनल फॉर्म में जब नाउन आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज सिंगुलर। ठीक है। हॉर्स की बात करें हम, दिस इज डिक्शनरी फॉर्म, दिस इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड हॉर्स, तो ये सिंगुलर होगा। तब अब तीसरी बात इसमें ये है कि देयर इज a change in the original form of most of the nouns when we change them as plural nouns। नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, मतलब कि अगर उसका प्लुरल फॉर्म करना है, ये काउंटेबल नाउन की बात हो रही है, काउंटेबल नाउन का ही मोस्टली सिंगुलर और प्लुरल फॉर्म होता है। तो ओरिजिनल फॉर्म में अगर कोई काउंटेबल नाउन आया हुआ है तो दैट काउंटेबल नाउन विल बी a singular noun, and if we have to use it as a plural noun there will be a change in its form। उसके रूप में परिवर्तन होगा, वो अलग अलग शब्दों के साथ उसके लिए अलग अलग रूल प्रेस्क्राइब किया हुआ है। जैसे हम अगर कहते हैं why, this is the dictionary form of this word, this is the original form of this word, so in its original form it is singular, but if we want to use it or change its form as a plural noun we will have to bring certain changes। वो क्या होगा, हम इसका अगर प्लुरल की बात करेंगे तो बॉयज हमको लिखना होगा। हम बात करते हैं पेन की, दिस इज द डिक्शनरी फॉर्म और द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दिस नाउन। नाउ इफ वी हैव टू यूज इट एज ए प्लुरल नाउन we will have to bring a change in its form and it will become pens। तो ये s हमने जोड़ा, इसके ओरिजिनल रूप में ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन करके s उसमें ऐड किया गया और तब ये इसका प्लुरल फॉर्म बना। तो इसमें बहुत सारे रूल्स हैं। पहला तो ये कि जो अधिकांश नाउन होंगे काउंटेबल वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होंगे। अगर उनका प्लुरल फॉर्म आपको देना है या उनका प्लुरल यूज आपको करना है तो इन दैट केस it is essential that you will have to bring certain changes in its form। What changes will be there, that will be discussed here, we will discuss that।
तो पहले इनको चौथी बात, most of the nouns take s after them to form their plural form. यहाँ ये फॉर्म जो है ये वर्ब है, तैयार करना, बनाना, और ये फॉर्म जो है ये नाउन है, इसका मतलब होता है रूप। तो ये s आफ्टर देम टू फॉर्म देयर प्लूरल फॉर्म, अपना प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए यस लेगा, अधिकांश नाउन जो होगा वो एस लेगा अपने लास्ट में, टू फॉर्म इट्स प्लूरल फॉर्म। जैसे बुक की बात करते हैं, ये सिंगुलर है, ओरिजिनल फॉर्म में है, ये डिक्शनरी फॉर्म में है, देयरफॉर इट इज सिंगुलर। इसको प्लूरल करना है तो वी विल हैव टू ऐड एस, ये प्लूरल हो गया। हम हेन, हेंस, एस दिया हमने, प्लूरल हो गया। काऊ, एस दिया हमने, प्लूरल हो गया। Is it clear? Okay. Then fifth point. The countable nouns, इस पर ध्यान रहे, काउंटेबल नाउन्स की बात हो रही है, क्योंकि ये कहा गया है आप लोगों को कि सिंगुलर प्लूरल जो होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम काउंटेबल नाउन्स का ही होता है। अनकाउंटेबल नाउन का केवल सिंगुलर फॉर्म होता है, अधिकांश अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। नाउ द काउंटेबल नाउन्स ending with s, ss, ch, x, etc, ये जिस काउंटेबल नाउन के ओरिजिनल फॉर्म में अर्थात डिक्शनरी फॉर्म में लास्ट लेटर जो हो वो एस हो या एस एस हो या सी एच हो या एक्स हो, इनका अगर हमको प्लूरल फॉर्म बनाना है तो एंडिंग विथ एस, एस एस, सी एच, एक्स, ईटीसी take es to form their plural form. ऐसा शब्द जिसके अंत में आपको दिखाई दे एस एस, एस, सी एच, एक्स, ये सब दिखाई दे, तो उनका प्लूरल फॉर्मेशन आप केवल एस लगा के नहीं कर सकते हैं,
उन शब्दों का प्लूरल फॉर्मेशन अगर करना है, उनका प्लूरल फॉर्म तैयार करना है, तो यू विल हैव टू ऐड es विथ देम। जैसे हम बात करें बस, if we have to change it into its plural form, we will have to write buses। हम बात करें क्लास, class, क्लास, इसका प्लूरल फॉर्म करना है, तो ये ss से समाप्त होने वाला है, therefore we will write it as classes। es लगेगा तब इसका प्लूरल फॉर्मेशन होगा। हम बात करें अगर बैच, BATCH बैच, इसको प्लूरल फॉर्म करना है, इसका प्लूरल फॉर्म तैयार करना है, ये CH एंडिंग है, therefore it will be written as BATCH and then ES will be added। हम बात करें बॉक्स की, X एंडिंग है, इसका प्लूरल फॉर्मेशन हमको करना है, तो हमें लिखना पड़ेगा BOXES। I think it should be clear. Okay, very good।